नागपुर के मत्स्य विभाग ने कार्रवाई अपने इलाके में शुरू किया है, ग्रामीण अंचलों में शुरू किया है। इस वक्त हमारे साथ सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय के शुभम कोमरेवार जी है। सर, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? सर, एक फ़िश है जिसका नाम है क्लैरियस गैरेपिनस, साइंटिफिक नेम, जिसे यहाँ पे कोई वागुर बोला जाता है या फिर थाई मागुर बोला जाता है। ये जो फ़िश है इसके एनजीटी के तहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत उस पर बैन लगाया गया है, क्योंकि ये फ़िश जो है हाईली कार्निवरस एपेक्स प्रेडेटर है। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये नैसर्गिक परिसंस्थाओं में जाती है तो उसमें जो स्थानिक मछलियाँ हैं उनके लिए हानिकारक है। और ये फ़िश यहाँ की नेटिव नहीं है, ये लगभग 1960 के दरम्यान इंडिया में आई है थ्रू आउट थाईलैंड और बांग्लादेश के। और उसका ये था कि वो कम जगह में बहुत डाली जा सकती है, उसको कुछ भी खाए तो भी बढ़ती है। तो उसके तहत उसका कल्चर बढ़ा। तो उस वक्त साल 2000 से लेके 2014 में और उसमें रिवीजन हुआ, और 2014-19 अभी कंटिन्यू उस पर एनजीटी का बैन लगा है। उसका ट्रांसपोर्टेशन, सीड प्रोडक्शन, कल्चर और एनीथिंग रिगार्डिंग द ग्रोआउट कल्चर, वो उस पर बैन लगा है। तो ये जो फ़िश है वो जो नेचर है उसके लिए भी हानिकारक है। और जिस तरीके से इसको खाद दिया जाता है, जो खाद्य दिया जाता है, उसमें हमने जो देखा है कि बहुत जगह पे जो सड़ा हुआ चिकन वेस्ट है या फिर बहुत जो डिस्कार्डेड वेस्ट होता है वो उसको दिया जाता है। तो इसमें कई बार लोगों में जूनोटिक्स की भी शंकाएँ आ सकती है। तो ये माना जाए जिस तरीके से, जैसे कि आपने क्या मछलियों को सड़ा हुआ चिकन दिया जा रहा है, मीट दिया जा रहा है, तो वो उस वजह से क्या जो व्यक्ति उस मछलियों का सेवन कर रहा है उसको भी गंभीर बीमारी हो सकती है? सर, इसमें पॉसिबिलिटी तो जताई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो खाता है वही उसके मसल्स में एसिमिलेट होता है। अगर वो चीज़ अपने बॉडी में आती है तो अपने को भी उसका हार्मफुल इफेक्ट रहेगा। कई ठिकानों में ऐसे देखा जाए, कैडमियम जैसे और आर्सेनिक जैसे भी हेवी मेटल्स जो बॉडी में बहुत बुरा इफेक्ट कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक माने जाते हैं, वो भी इन मछलियों में कई बार पाए गए हैं। तो इन मछलियों को आप लोगों ने तालाब से निकाल के क्या किया, कैसे उनको नष्ट किया, क्या प्रक्रिया है उसकी? सर, सबसे पहले तो हमने धाड़ मारी वहाँ पे जाके और सैंपल चेक किए। तो जब क्लैरियस गैरेपिनस इस फिश का हमें जैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन से पता चल जाता है, वो हमको जब पता चला उसके बाद हमने वो उसका जो डिस्कार्डिंग का साइंटिफिक एक तरीका है, उसमें हम एक 6 से 8 फुट का गड्ढा किया जाता है ज़मीन में जेसीबी के हेल्प से। उसमें वो फ़िश को दफनाया जाता है। उसके ऊपर उसका सामने ये ना हो, या फिर वो कई बार एयर ब्रीदिंग है इसलिए कभी बार वहाँ पे भी जी सकती है और मिट्टी में भी रह सकती है कभी बार। तो उसके लिए वहाँ पे ब्लीचिंग जो रहता है उसका यूज़ किया हमने। और उसके ऊपर अगर ब्लीचिंग नहीं रहा तो कभी सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और उसको मिट्टी में और पूरा दफनाया जाता है। सवाल ये आ रहा है कि पिछले कई दिनों से आप लोग इस प्रकार की मुहिम कर रहे हैं, आज भी आप लोगों ने किया। कुल कितना टन अब तक मछलियों को नष्ट किया आप लोगों ने? सर, लगभग सालानुसाल ये मुहिम चल रही थी, लेकिन अभी 3 महीने में जब से हमें पता चला कि नागपुर में इसके जो नेक्सस पता चल रहा है, उसके तहत हमने थोड़ा इसमें स्टडी किया और कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। और आज तक लगभग हमारी चौथी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और 164 टन तक हमने अभी तक जो फ़िश है वो दफनाई है। ऐसे भी मुझे पता लगा, जो आप लोगों ने जब वहाँ पे छापेमारी कार्रवाई की थी तो गूगल मैप का सहारा लिया, कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर में इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी? सर, अभी हमारा जो ऑफिस स्ट्रक्चर है वो जिला स्तरीय पे है, तो हमारा लोकल कांटेक्ट बहुत कम, मतलब जो मछुआरे उनसे कांटेक्ट होता है, बाकी का टोपोग्राफी उतना पता नहीं रहता। तो हमने जो जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस भाग में हो रहा है वो देखने की कोशिश की, लेकिन कहीं से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल सकती थी, क्योंकि वो बहुत इंटीरियर और कैनल के बाजू में वगैरह से लोकेशन पे थी। तो हमने फिर जैसे फॉर एग्जांपल वाकी का परिसर है, तो हमने गूगल पे सर्च किया कि जहाँ पे पॉन्ड्स दिख रहे हैं, वो पता चल जाता है गूगल्स पे कि कितने पॉन्ड दिख रहे हैं वगैरह। तो हमने 2-3 जगह पे छापे मारने की कोशिश की, और हमारे जो नोटिफाइड लोग हैं जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं उनके हमारे पास डेटा रहता है, लेकिन वो ये फ़िश नहीं करते। ये जो इलीगल कर रहे हैं वो छुप के कई जगह पर ऐसे करते हैं। तो हमने गूगल मैप को जूम करके या फिर उसका जहाँ पे तालाब दिख रहे हैं वहाँ पे छापे मारे सर। 160 टन से ज़्यादा क्वांटिटी आप बता रहे, तो सबसे बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र की लग रही है सर, ऑलमोस्ट अभी तक की बोल सकते हैं। तो क्या और भी ऐसी जगह पे होंगे जैसे आप लोगों का चल रहा है? सर, रिसेंटली पुणे में भी कार्रवाई चल रही है, उसके बाद जहाँ पे भी लग रहा है वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। ये सर थोड़ा सा इसमें क्या है कि बहुत सी पब्लिक अवेयरनेस नहीं है उसके तहत, और ओवरऑल जो हमारा ये है वर्क कल्चर है उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत जाती है, लेकिन सब जगह पे करने की कोशिश चल रही है सर, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिले वहाँ पे। सहायक आयुक्त है मत्स्य व्यवसाय का, इनका साफ तौर पे कहना है कि 164 से 65 टन मछलियों को नष्ट किया गया।
कई इंटीरियर इलाके जहां पर मत्स्य व्यवसाय का इनपुट नहीं मिल पाता है, वहां पे उनके कर्मचारी नहीं है, उनके वहां पे कार्यालय नहीं है। इन जगहों पे चोरी छुपे कैनल के किनारे, तालाबों के किनारे छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जा रहे हैं, तालाब बनाए जा रहे हैं और इस प्रकार की अवैध मछलियों का बीजारोपण किया जा रहा है, उसको बाजार में लाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह सामने खुल के आई है कि इन मछलियों को खाने का जो खाद्य पदार्थ दिया जा रहा था, उन निचले स्तर का सड़ा हुआ चिकन, सड़ा हुआ मटन दिया जा रहा था। यदि वो मछलियाँ उसको सेवन करती और वही मछलियाँ बाज़ार में बिकने आती तो उससे लोगों के भी हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इसके अलावा ये जो मछली मंगूर, थाई मंगूर मछली जो है, पूरे भारतवर्ष में इसका बीजारोपण, इसका खरीदना, इसको बेचना पूरी तरीके से इलीगल है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।